वह शनिवार के दिन पैदा हुई थी। उसके होते ही उसकी माँ मर गई। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी का काम भी छूट गया। उसके पहले जन्मदिन पर उसके दादाजी गुजर गए। तब से उसके पिताजी हरवंश उसे शनिचरी कहते हैं। घर तो घर, मोहल्ले पास पड़ोस में भी उसको शनिचरी कहने लगे। समय के साथ वो बड़ी होने लगी। एक दिन उसके पड़ोस में शादी थी। शनिचरी ने कहा, दादी देखो ना, मोहल्ले की सारी लड़कियां तैयार होकर शादी में जा रही हैं। शनिचरी बोली कि उसको भी शादी में जाना है। फिर दादी ने बोला, मेरी बच्ची, तुझे शादी में मैं कैसे ले जाऊं? सब लोग तुझे अपशगुनी समझते हैं। तेरे जाने से अगर किसी का काम बिगड़ गया तो वो सब तेरे नाम आ जाएगा। दादी, क्या सब बुरा मेरे वजह ही से होता है? अगर मैं ना होती तो क्या दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं होता? ये बात मैं समझती हूँ मेरी लाडो। जब तेरा बाप ही तुझे अपशगुनी समझता है तो मैं दुनिया को क्या समझाऊं? शादी में दोनों तैयार होकर चली गई। शादी में जाते ही सारी औरतें खुसर फुसर करने लगी। उनमें से एक औरत बोली, अरे ये देखो, शनिचरी को भी ले आई। जब सबको पता है कि यह शुभ काम है तो बुढ़िया को इसे नहीं लाना चाहिए था। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? अरे ये सब तुम लोग क्या बोल रही हो? इसके पैदा होने से अगर इसकी माँ मर गई तो इसकी क्या गलती? भगवान के घर से वह इतनी ही उम्र लिखवा के लाई होगी। इतना कहते ही बिजली भाग गई। चारों तरफ से अंधेरा हो गया। सब लोग चिल्लाने लगे, हो गई ना अपशकुन, कुछ तो होना ही था। यह सुनकर शनिचरी रोने लगी। दादी को वहीं छोड़ वापस अपने घर भाग आई। वह रोते हुए भगवान से कहने लगी, हे भगवान, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जब मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। मेरे ही साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? रोते रोते वह सो गई। सुबह जब दादी आई, दादी ने उसे जगाते हुए कहा, लाडो अब उठ भी जा। देख सूरज सर पे चढ़ आया है, स्कूल नहीं जाना? सब उसको शनिचरी कहते थे, लेकिन दादी ही एक ऐसी थी जो उसको लाडो कहकर बुलाती थी। माँ, जरा खाने का डब्बा तो पकड़वा दो, काम पे जाने के लिए देर हो रही। शनिचरी ने जब अपने पिताजी को डब्बा पकड़ाया तब हरबंज बोला, अरे माँ, नहीं चाहिए खाने का डब्बा, मैं जा रहा हूँ वैसे ही। इसके हाथ से खाना वापस लेकर हो सकता है मैं शाम को वापस ही ना लौटूं। यह सुनकर हरबन की माँ बोली, हरबन, इस बात को 18 साल हो गए। आखिर कब तक अपनी बेटी को अपशगुनी कहता रहेगा? कल को वो ब्याह कर घर चली जाएगी। आखिर उसको शक्ल देखने को भी तरसेगा। हाँ, कही देती हूँ। नहीं है वो मेरी बेटी, वह शनिचरी है, अपशगुनी कहीं की। यह कहकर हरबन चला गया। दादी शनिचरी के पास गई तो देखा, मत रो लाडो, आज यह कोई पहली बार थोड़े ही न हुआ है। यह तो रोज की ही बात है। चल अब रोना धोना छोड़, स्कूल जा और खुशखबरी लेकर आ। शनिचरी पास हो गई, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। उसके लिए स्कूल में तालियां बजी। सभी टीचर उससे खुश थे, लेकिन शनिचरी खुश नहीं थी। उसके मन में हमेशा एक टीस थी। उसके साथ दुनिया में खुशी बांटने वाला दादी के अलावा कोई नहीं है। दादी को अपना रिजल्ट बताया। दादी बहुत खुश हुई और बोली,
बेटी बस अब तेरे हाथ पीले हो जाएं। दादी, अगर शादी में ही कुछ अपशगुन हो गया तो? ये धब्बा मैं अपने ससुराल में लेकर नहीं जाना चाहती। इससे तो अच्छा है मैं शादी ही ना करूं। दादी, आप पिताजी से बात करना, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आगे कॉलेज में मैं पढ़ाई करना चाहती। दादी ने जब हरबन को बताया, वो पढ़ाई करे या शादी, मुझे क्या मतलब। पैसे चाहिए मैं लगा दूंगा, उसको जो करना है वो करे। शनिचरी के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब वो क्लास में पहली बार गई, क्लास में जब उसका सारे लोगों ने नाम पूछा तो वह चुप हो गई। अब वो कैसे बताए कि उसे सब शनिचरी कहते हैं। तुम बहुत सीधी हो। आजकल सीधे रहने से काम थोड़े ही चलता है। मेरा नाम रजत है। तुम्हें कोई भी तंग करे मुझे जरूर बताना। अच्छा छोड़ो, आज से हम दोस्त हैं। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि शनिचरी कुछ बोलती, रजत का फोन बज गया। फोन सुनते ही वह उछल पड़ा। शनिचरी उसे उछलते देख मुस्कुराने लगी। तुम जो कोई हो, मेरे लिए बहुत लकी हो। तुमसे दोस्ती करते ही मेरे घर का 17 साल का मुकदमा हम जीत गए और वह घर हमारा हुआ। तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। रियली, यू आर सो लकी फॉर मी। प्लीज अब तो नाम बता दो। मैं क्या किसी के लिए लकी होऊंगी? मैं तो खुद के लिए ही अनलकी हूँ। फिर तुम्हारे लिए लकी कैसे हो सकती हूँ रजत? पैदा होते ही मेरी माँ मर गई, तब से मैं अपशगनी हूँ। सब मुझे अपशगनी कहते हैं। ये कहते ही शनिचरी के आंखों में आंसू आ गए। रजत ने उससे कहा, प्लीज मत रो। किसी के लिए तुम कुछ भी सही, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही लकी हो। और आज से तुम्हें कोई शनिचरी नहीं कहेगा। आज से मैं तुम्हें सीनू बुलाऊंगा। कैसा लगा सुनकर नया नाम? उसके बाद वो दोनों क्लास में चले गए। रजत ने सबको उसका नाम सीनू बताया। कुछ ही दिनों में वह बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सीनू, कल मेरी मम्मी पापा की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ तुम उनके सालगिरह पे हमारे घर आओ। अगले दिन सीनू उनके घर गई। रजत ने सीनू को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। लेकिन तभी खुशखबरी मिली कि रजत के पापा की प्रमोशन हो गई। माँ देखो ना, जिस दिन से मैं सीनू को मिला हूँ उस दिन से देखो ना, सीनू का आज पहला कदम पड़ा है और देखो पापा की प्रमोशन हो गई। हाँ बेटा, हमें एक के बाद एक खुशखबरी मिलती जा रही है। ये लड़की वाकई में हमारे लिए बहुत ही लकी है। रजत ने अपने मम्मी पापा को उसके बारे में सारी सच्चाई बता दी। कितना कठोर समाज है जो इतनी प्यारी बच्ची को आज तक अपशगुनी कहते आया है। कुछ अनहोनी होना, ऐसे किसी को किसी से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये बेचारी कैसे सही होगी ये सारा? चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। रजत, इसको मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और इसके पिताजी और समाज को दिखाना चाहती हूँ कि इस अपशगुनी के आने से मेरे घर में कितनी खुशियाँ आ गई हैं। तुम्हें तो सीनू पसंद है ना बेटा? रजत ने हाँ में सिर हिलाया। वो लोग जब सीनू की बात करने उसके घर गए तो प्रेमा ने कहा, आपकी लड़की हमको बहुत पसंद है। ये हमारे लिए तो बहुत ही भाग्यशाली है। हम तो इसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हरमन हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए होगी भाग्यशाली, मेरे लिए तो अब सुकूनी है। खबरदार, मेरी बहू को अपशगुनी कहा तो
कैसी सोच है आपकी? क्या इसके पैदा होने के बाद आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? जाते इसकी माँ जिंदा होती तो इसे माँ और बाप का दोनों का प्यार दी होती, लेकिन आपने अपने दिमाग में अपशगुनी का छाप बनाया हुआ है। जब से ये मेरे रजत की जिंदगी में आई है ना, तब से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। इसलिए सीनू को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, समझे आप? उनकी बातें सुनकर हरबन को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोला, समधन जी, मैं अपनी भोली बेटी को हमेशा अभागी बोलता रहा, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी बेटी के सारे अरमान पूरे करूंगा और उसकी धूमधाम से शादी करूंगा। उसके बाद रजत और शनिचरी की शादी हो गई और उसके जीवन से अपशगुनी का दाग हमेशा के लिए मिट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।